हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक से मौर्य साम्राज्य से संबंधित एसएससी द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली इसमें हम करेंगे 147 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। तो इसी तरह हम मेन टॉपिक जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी वो थी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौर्य सेना के प्रशासन की देखभाल का कार्य कितने सदस्यों के द्वारा सौंपा गया था या फिर किया जाता था? तो सदस्य थे 30। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन केवल राज्य का अधिकार करता था? तो वो थे खान। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कैपिटल मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की कैपिटल थी? तो वो थी तौसाली। अगला क्वेश्चन रहेगा, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर उकेरे रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? तो यह है पत्थर पर उकेरी गई आकृति थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी जिसे राजस्व महाकलेक्टर कहते थे कौन होता था? तो उसको बोलते थे समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान गांव के समूह पर आरोपित उस कर का क्या नाम था जिसका भुगतान किसानों के द्वारा किया जाता था? तो उसको बोलते थे पिंड कर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान के किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो वो था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो वो है मौर्य स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो गुजरात में सुदर्शन झील मौर्यों के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। नेक्स्ट है, कौन सा एक सिंगली श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? तो उसको बोलते हैं महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो हाथी है पूर्व में, घोड़ा है पश्चिम में, सिंह है उत्तर में और बैल है दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया है? तो 64 द्वार थे और 570 मीनार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो 1/10 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित रूप में वर्गीकृत किया है? तो मौर्य काल से संबंधित है दीदारगंज में पाई गई मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया है? तो सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया है, सांड, घोड़ा और 4 सिर को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग और कण्व भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम पद नंद शासक घनानंद को हराया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य मेगास्थनीज के ग्रंथों में उद्धृत किए गए हैं, वह किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? तो वो थे हाथियों की सवारी पर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौर किसका था? तो वो था मेगास्थनीज का, जो कि सेल्यूकस निकेटर का
राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो वो थे सेल्यूकस निकेटर। 3 नाम याद रखने आपको, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? तो वो थी 7 जातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? तो 64। नेक्स्ट है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो वो थे तक्षशिला। किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो वो था सिंधु नदी। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए? वो थे सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? वो थे सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की कैपिटल पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो 6 समितियां थी इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के आसपास दक्षिण बिहार में भयानक अकाल पड़ा था, उस समय किसका शासन था और उसके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे? तो वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था क्या विवरण जो खंडों में मौजूद है? अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवतः कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित थे। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था? कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखन के लिए रूप में श्रेय दिया जाता है, तो वो है अर्थशास्त्र। चाणक्य किसके शासन के दौरान प्रधान अमात्य थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसे कहते हैं? अमात्य कहते हैं मंत्री और अधिकारी को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक राज्य शिल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? तो वो हैं आर सामशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? वो थी तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो वो थे विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो वो थे सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? तो वो थे अश्वाध्यक्ष। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितनी पुस्तकें शामिल हैं? तो अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें शामिल हैं। कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? वो थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? वो था बिंदुसार। यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? अमित्रघात यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी? तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो वो थे अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो वो था अशोक। देव नाम पिया या फिर पिया दस्सी के नाम से किसे जाना जाता था? तो वो थे
अशोक। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालक्रम बताना है। इसमें पहले था चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक और भद्रथ। नेक्स्ट है मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो वो थे अशोक। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थे 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग किया, तो वो थे महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट है सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था, तो उनकी पत्नी का नाम था करुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था, तो वो थे अशोक। नेक्स्ट है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ध्यान रखना है अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया, वो थे महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए, अशोक। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, तो वो थे महान सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया, अशोक के प्रतीकों को। नेक्स्ट है वह पहला मौर्य शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों की 5 सतहों पर उत्कीर्ण करवाया, तो वो थे अशोक। कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था किसका प्राचीन नाम था, वो था तटीय ओडिशा का नाम था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की है, तो 8 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी कि फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया, तो कलिंग युद्ध के बाद, और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा में पूर्व में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे, वो थे उपगुप्ता। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कहाँ पर एक मिशन भेजा, तो वो था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था, तो वो था धम्म महामांत्र। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया, धर्म महामांत्रों को भेजकर। अगला क्वेश्चन है किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था। बिहार के बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन सा स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था, तो वो था धमेक स्तूप। अशोक ने किसका प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की, तो वो थे धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से किसने यह उल्लेख किया गया है कि सम्राट धम्म यात्राएं करेंगे, प्रमुख शिलालेख 8। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो मौर्य राजवंश के दौरान। किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था, तो अशोक के दौरान। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कलिंग तटीय का प्राचीन नाम क्या था, तो उड़ीसा और अब ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध का त्याग किया है, तो वह है शिलालेख 12। मौर्य स्तंभ शीर्ष खाली जगह या फिर किसके कहाँ पर पाया गया था जिन्हें शीर्ष स्तंभ लोयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, वो है सारनाथ में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस पड़ोसी देश भेजा था, वो था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। श्रीलंका ने सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे, वो थे तिस्य। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी, तो वो थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में किस सामग्री के स्तंभ थे, वो थे पत्थर के। अगला क्वेश्चन है राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी, वो थी संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है, वो है सांची से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है, गिरनार, कंधार, सांची और कलसी। तो सांची में अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है अशोक के लघु शिलालेख
भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में कौन से स्थान पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो रूपनाथ, ब्रह्मगिरी, गवी गुमट और मस्की। तो रूपनाथ में अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं। अशोक के अभिलेखों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का। अशोक का जागोड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है? तो उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंस है। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अशोक के शिलालेखों में वर्णित धम्म का मूलभूत गुण नहीं है? तो ब्रह्मचर्य इनका गुण नहीं है। परोपकार, सत्यवादिता और करुणा है। अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ किस और हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों में अभिषिक्त किया है? तो बैल, हाथी और शेर जैसे पशु उकेरे गए हैं। निम्नलिखित में कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय कैपिटल थी? तो वो थी तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही थी। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये बात सही है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, बिल्कुल राइट है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था ने अशोक का विरोध किया, नहीं ये गलत है। इनका साथ में आया था क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्री थे। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। तो राइट ऑप्शन जो गलत हो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? 1958 में। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सटीक उदाहरण विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। अशोक अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो वो नहीं था इंद्रप्रस्थ, जबकि तौशली, उज्जैनी और तक्षशिला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस जगह में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक और अशोक को भेजा गया था उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए। किस मौर्य शासक ने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? वो थे अशोक। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? राजा अशोक द्वारा। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 बिफोर सेंचुरी में। जुडो की उत्पत्ति जुत्सु की प्राचीन किस देश से कला से हुई है? तो वह है जापानी कला से। कौन सा मंदिर था जिसने राजा अशोक का सिंहासन हासिल करने में मदद की थी? वो थे राधागुप्त। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वो था भद्ररथ। कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी? भद्ररथ द्वारा, भद्ररथ की हत्या। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के राजा भद्ररथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? वो थे मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर था? वो था ब्रह्मगिरी। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा यानी कि हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? वो थे खारवेल। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई, किसके शासन थे? कलिंग पर शासन किया था। कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? बिंदुसार था, भद्ररथ था, अशोक था, खारवेल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का क्या नाम था? वो था यात्रा वेतन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। ऐसी कौन सी जगह थी जिसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? वो था पाटलिपुत्र। इंडो ग्रीक राजाओं ने प्राचीन भारत के किस भाग पर शासन किया था? तो उत्तरी पश्चिमी भाग पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? वो था मौर्य। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन ने सम्राट ने विशाल दीवारों का निर्माण कर दिया था? 2400 वर्ष पूर्व। 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेख वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? वो है इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज में है। मौर्योत्तर काल में कौन वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी? दास कर्मकार। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रवचन कौन सा साम्राज्य में था? वो था मौर्य। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? कर निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो 4 सिंहों की आकृतियां हैं। दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय नहीं है, जबकि धर्म चक्र है और नीले घंटे के आकार का कमल है।
अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के तहत अध्यक्ष किसके प्रभारी थे? वो थे कृषि के। सिकंदर महान की मृत्यु 323 में ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। तो इस तरह हमारे जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित 147 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।